बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ कुरान रहे हैं और वारिस कुरान कुरान में नजर नहीं आ रहा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई आदमी सूरज के सामने खड़ा हो पूछे सूरज क्या है। एक और मिसाल दे देता हूं जो फलसफे में दी गई है। फलासफा ने एक मिसाल दी है कि बाज़ औक़ात इंसान किसी चीज में इतना डूबा हुआ होता है कि उसे पता ही नहीं चलता। तो किसी ने मछली से पूछा बता पानी क्या है। कुछ लोग पहुंच गए हैं। ये फलसफे की मिसाल है। मछली से पूछा बता पानी क्या है। उसने पूरे तालाब का चक्कर लगाया, का पता नहीं। तो एक आदमी ने कहा अभी बताता हूं। उसने पानी से मछली को बाहर निकाला। जैसे ही तड़पने लगी, का कहां ले आए, का पानी से बाहर। इन मुसलमानों को पता ही नहीं है, कुरान पढ़ रहे हैं, अली के सदक़े में तुम खा रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो। जिस अली का खा रहे हो उसी से गाफिल हो। ग्रामी जो जुमले पेश करूंगा अब, ये सूरह बकरा, इसकी सबसे तवील सूरह कुरान करीम का सूरह बकरा है। 2.5 पारों पे मुश्तमिल है सूरह बकरा। ये तरतीब जो मौजूदा है, मेरा अकीदा ये है, अब ये वक्त नहीं है कि मौजूदा तरतीब 114 सूरों की सरवर कायनात ने दी। चले मेरा जुमला मैं अब इसकी वजाहत करना नहीं चाह रहा था। 114 सूरें, तो सरवर कायनात ने तवील सूरों को इब्तिदा में रखा, मुख्तसर सूरों को इख्तिताम पे, और फिर चाहा कि जैसे किताब का दीबाचा लिखा जाता, अंग्रेजी में कहते हैं ना प्रीफेस लिखते हैं, एक दीबाचा लिखा जाता किताब में है क्या, तो का सूरह फातिहा दीबाचे के तौर पे इब्तिदा में रख दो। इसीलिए मौलानी ने फरमाया जो कुछ कुरान में है वो फातिहा में है, जो कुछ फातिहा में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो उसकी बा में है, और जो कुछ बाए बिस्मिल्लाह में है वो उसके नुक्ते में है। व अना नुक्ततुल्लती तहतल बा, बाए बिस्मिल्लाह तले जो नुक्ता है वो मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। अब मैं एक जगह पढ़ रहा था तो एक साहब ने कहा उस जमाने में तो ना एराब थे ना नुक्ते थे, तो ये कैसे हो सकती है, हदीस सही नहीं होगी। तो ऐसा ग्रामी अब कोशिश की गई है कि मौला के अलकाब चुरा के बांटने और मौला के कामों को चुरा चुरा के औरों को देते रहे। मैं पता नहीं ये बात पहुंचा पाया हूं या नहीं। मौला के अलकाब भी चुराए गए, ऐसे बांटे हैं, इतनी बेदर्दी से शादी का कार्ड नहीं लोग बांटते। मौला के अलकाब को लोगों ने ऐसे बांटा है, ये लकब इसे दे दो, ये उसे भी चलो एक आधा लकब दे ही दो। मैंने नाम नहीं लिया किसी का। मौला के अलकाब ना तो ऐसा नहीं, लेकिन कुछ अलकाब ऐसे थे जो चुरा भी नहीं सकते थे। चुराते तो देते किसे? मिसाल के तौर पे असदुल्लाहिल गालिब, असदुल्लाहिल गालिब का आके बिजली उड़ गई। बड़े बड़ों के दिमाग उड़ जाते हैं मौला का नाम आके। मैं जुमले को पेश कर रहा हूं। देखिए अगर चुरा भी लेते ना असदुल्लाह और किसी को देना भी चाहते, वो खुद ही कहता भाई किसी और को तलाश करो। असदुल्लाह कहला के मैदान में डटना पड़ेगा। मैंने जिस आयत का इंतखाब किया है, देखिए कुरान के 114 सूरे, मेरा आपके इस मामला में पहला इत्तेफाक है, जुमले पेश करूंगा उसे कबूल फरमाइएगा। कुरान करीम है 114 सूरे, 114। अल्लाह ने कुरान को भी 1 और 14 से खाली नहीं रखा। तो कुरान करीम में 114 सूरे, हर सूरा का नाम है। जो लोग पहुंच रहे हैं उन पे सलाम है। 100 हर कुरान के सूरा का कम से कम एक नाम जरूर है। कई सूरों के कई कई नाम है। तो अज़ान गिरामी और बहुत सी आयात के भी नाम है, जैसे आयतल कुर्सी, आयत तत्हीर, आया बल्लिग, आया मुबाहला, आया मवद्दत, आया विलायत। तो अहमियत की वजह से आयतों के भी नाम रखे गए हैं। तो अज़ान गिरामी अब मशहूर और मारूफ है ये आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 207 है। मैं अगर पेश करूंगा सारा मद में रहेगा। तो सूरह बकरा दूसरा सूरा है और उसकी आयत नंबर 207, दूसरा पारा। उसमें अल्लाह इरशाद फरमाया वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह
लोगों में से एक ऐसा है जो अल्लाह की मर्जियों के लिए अपना नफ्स दे देता है। सारा मजमा नहीं है इस वक्त। तो अज़ान गिरामी अल्लाह फरमा रहा है, खालिक खुद फरमा रहा है, व मिनन नासे मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। अल्लाह बंदों पे बड़ा मेहरबान है। जो बुजुर्ग पहुंच गए मुझे बस उनकी दुआएं चाहिए। अज़ान गिरामी अल्लाह फरमा रहा है, लोगों में से एक ऐसा है जो अल्लाह की मर्जियों के लिए, मरज़ातिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए अपना नफ्स दे देता है। यानी अली ने नफ्स दिया, अल्लाह की मर्जियां ले ली। अब जिसे जिसे रजी अल्लाह बनना होगा उसे पहले अली को राजी करना होगा। तवज्जो फरमा रहे हैं सिदाने गिरा, बगैर अली और जहरा को राजी किए कोई रजी अल्लाह नहीं बन सकता। तो जाने गिरा में जो पहुंच रहे हैं उन सब पे सलाम है। वह मिनन नासे मैं यशरी नफ्स, सबके जहनों में मैं सिर्फ शान नुज़ूल पेश करूंगा, वक्त रहा तो थोड़ी सी तफसीर पेश कर दूंगा और आइम्मा के अक़वाल पेश कर दूंगा। जैसे जैसे वक्त देखूंगा बढ़ता जाऊंगा। तो शान नुज़ूल सुन लीजिए। आपके जहनों में है कि मक्के वालों को रसूल खुदा ने कुरान सुनाया का तुम्हारे बुत गलत हैं, एक खुदा को मान लो। तो उन्हें अल्लाह से मसला नहीं था, उन्हें था ला इलाहा इल्लल्लाह से मसला। हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो रहे। तो अब यहां देखें, जहां वो 4000 बुतों को मान रहे थे, वो एक अल्लाह को भी मानने को तैयार थे कि ये इतने बुत हैं, एक अनदेखा खुदा भी है, चलो मान लेंगे। लेकिन पैगंबर सलाम बार बार जोर देते थे, नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। तवज्जो, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। तो अब उनका मसला था ला इलाहा इल्लल्लाह से। वो कहते थे अल्लाह हम मान लेंगे, एक और मोहम्मद का खुदा भी सही। जहां हर कबीले का अपना खुदा, वहां एक मोहम्मद का खुदा सही। पैगंबर ने कहा नहीं, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं, अपने खुदाओं का इनकार करो फिर मेरे अल्लाह को मानो। शियों का भी यही मसला है। बहुत से लोग कहते हैं हम अली को मानते तो हैं, हम कहते हैं पहले दुश्मनों का इनकार करो। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम भाई, मेरी आवाज आ रही है ना सब हजरात तक? तो जाने के नामी जनाबे हमारा भी यही मसला है। अब कई लोग कहते थे नहीं हम रसूल मौला जी को मानते तो हैं। अगर एक आदमी झूठे नबुव्वत के सारे दावे माने और कहे मैं रसूल खुदा को भी मानता हूं, क्या ऐसे आदमी का अकीदा नबुव्वत कबूल है? जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम है। तो ये कहना कि हम अली को भी मानते हैं, ये भी काफी नहीं, पहले दुश्मनों का इनकार करो फिर कहो अलीयुन वलीयुल्लाह। सब मिलके जवाब दे दें। तवज्जो फरमा रहे हैं ना जिदाने गिरा? रज़ाने गिराम में अब क्या हुआ कि रसूल इस्लाम ने कुरान पेश किया, बार बार मोजज़ात पेश किए, अल्लाह को मान लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मान लो। वो नहीं मान रहे थे। मैं अल्लाह का रसूल हूँ मान लो, नहीं मान रहे थे। क्या किया जाए? पैगंबर ने कहा अगर तुम समझते हो कि मैं गलत हूँ तो इस कुरान जैसी किताब ले आओ। पूरी किताब नहीं ला सकते तो 10 सूरे ले आओ। अल्लाह ने और आसान किया, एक सूरा कुरान करीम के सूरों जैसा ले आओ। जब नहीं ला सके तो उन्होंने कहा ठीक है अब हम मोहम्मद को कत्ल कर देते हैं। मैं जुमला कह गया हूं, थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं, जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, अब पता चला कि जब किसी के इल्म का इल्म से जवाब ना हो तो दहशत गर्दी की जाती है। जो लोग पहुंच रहे हैं, अगर इमाम बारगाहों पे हमले नजर आए समझ लो इल्म का जवाब इल्म से नहीं है। ताकत वो इस्तेमाल करता है जहां ऊपर का मगज खाली हो। शायद जुमले सख्त हो गए,
चलता रहेगा मजमा। देखिए इल्म का जवाब इल्म से होना चाहिए। तो अब सारे मुशरिकीन के जो सरदार थे, आप सलामत रहें, तो सारे मुशरिकीन के सरदार जमा हुए। अबू सुफियान, मेरा मतलब है हजरत अबू सुफियान के पहुंच रहे हैं हजरात। मजमा चलता रहेगा ना, जिस मोहब्बत से देख रहे हैं उसी मोहब्बत से सुनिएगा। तो जाने ग्रामी एक मरतबा सब जमा हुए का अबू सुफियान, तुम हर दफा नया मंसूबा लाते थे, कहते थे अब हम मोहम्मद को शिकस्त दे देंगे। तुमने कहा मजनून कहो, हमने मजनून कहा, बच्चों ने पत्थर मारे। वो अबू तालिब का एक बेटा मक्के के सारे लड़कों को मारता है, पता नहीं मजमा है या नहीं है। का एक बच्चा तो कहा कि भाई मेरा इसमें क्या कसूर है, मैंने सारे मक्के के बच्चों को सिखा दिया था कि मोहम्मद मजनून है। अब वो अगर एक लड़का, एक बच्चा बड़ी बड़ी आंखों वाला सारे बच्चों को पीटे तो मेरा क्या कसूर है। अब पता चला ये मक्के वालों को बचपने से अली से पिटने की आदत थी। चलिएगा, मुझे ज्यादा जज्बाती ना कीजिएगा भाई, मत चलता रहे। तो दूसरा मंसूबा बनाया, कहा कि खवातीन से कहो ये जादूगर है। जादूगर बताया, उन्होंने रास्ते में कांटे बिछाए, बहुत ज्यादा तंग किया, अजियतें दी। फिर उसके बाद मर्दों से कहा शायर हैं, गैर संजीदा हैं, अलियाज़ बिल्लाह, इनको होश नहीं है, ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि उस जमाने में शायर जो हैं वो शराब के नशे में रहते थे। ऐसा ग्रामी जब सारे मंसूबे फेल हो गए तो अबू सुफियान के पास दोबारा सब जमा हुए और दारुल नदवा में सब जमा हुए। अबू सुफियान अब क्या किया जाए, हर मंसूबा फेल हो गया, तीनों मंसूबे फेल, तीनों मंसूबे हक के मुकाबले में फेल हो गए। पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं, खुदा का वास्ता। अब सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। तब एक मर्तबा कहा कि भाई क्या किया जाए, क्या भाई अब और कोई चारा नहीं है, कुरान का जवाब हमारे पास है नहीं, हर मंसूबा नाकाम हो गया। अब हम ये करते हैं कि हम मोहम्मद का कत्ल कर देते हैं। तो एक मर्तबा कहा भाई अबू सुफियान तुम्हारे पास बदमाश तो बहुत, मैं कह गया और आप लोगों ने सुन भी लिया, भाई तुम्हारे पास बड़े बड़े कातिल मौजूद हैं, कत्ल करवा दो। क्या फिर मैं बनी हाशिम से अकेला कब तक लड़ता फिरूंगा, मुझे हर कबीले से एक जवान चाहिए। 40 कबीलों से 40 जवान दिए गए, का तरबियत मैं करूंगा, नेजा मारना कैसे है। 40 जवानों को जमा किया। तो कहा भाई ये 40 जवानों के आने का फायदा क्या होगा, का हर कबीले से एक जवान होगा। मोहम्मद के मानने वाले किस किस से लड़ते फिरेंगे। अब पता चला ये अलायंस फोर्सेस कोई नया आइडिया नहीं है, अबू सुफियान का पुराना तरीकाकार है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। ये इत्तेहादी फौजें, ये नया कोई आइडिया नहीं है। आप सलामत रहे जो लोग पहुंच रहे हैं। तो इन्होंने इत्तेहादी अलायंस बना लिया, हर कबीले से एक जवान। जवानों नेजा चलाना आता है, कहा नेजा चलाते हैं तभी तो आए। क्या देखो मोहम्मद सुबह सादिक पे उठते हैं, सुबह सादिक से कुछ देर पहले उठते हैं, जैसे ही उठे तो तुम सब एक एक नेजा मोहम्मद के बदन में मार देना। मंसूबा तैयार हुआ, सारे तैयार हो गए, कहा ठीक है हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर देंगे। अब वहां अल्लाह ने अपने हबीब से कहा मेरे हबीब आप हिजरत कर जाइए, यसरब में सब तैयार हैं, आप चले जाइए और अपने बिस्तर पे अपने भाई अली को सुला जाइए। मैं जुमला पढ़ गया हूं, मुझे शायद थोड़ी सी वजाहत करनी पड़े। पैगंबर के बदन में ना 24 मोजज़ात लिखे हैं उलमा ने। पेशानी से नूर निकलता था, आपके मुंह मुबारक बढ़ते नहीं थे, आपके नाखून बढ़ते नहीं थे, बदन से खास खुशबू आती थी। हदीस के सामने नवासे कह रहे हैं ना, मादर गिरामी आपके पास से ऐसी खुशबू आ रही है जैसी नाना के बदन से आती है। पुष्प पे मोहर नबुव्वत था। तो अज़ीज़ान गिरामी पैगंबर के मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये है कि आप जब आराम करते थे, सोते थे तो पूरा बिल्कुल सीधा सोते थे, पूरा बदन ढांप के काले रंग की चादर ओढ़ लेते थे। जुमा आने वाला है, आप सुनेंगे ए काली कमली वाले
तुझ पे लाखों सलाम। तो पैगंबर काले रंग की चादर ओढ़ के सोते थे। पैगंबर काली चादर ओढ़े तो सुन्नत है, शिया काला लिबास पहन ले तो बिदअत है। तो ऐसा नहीं करा, बस भाई मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं। तो सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिलता है कि आप बिल्कुल बगैर करवट लिए सीधे सोते थे, पूरा बदन ढांप के, और सारे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, पता नहीं आप लोग तो जाने कि रामी, अब एक मर्तबा सहाबा कहते हैं कि सब सहाबा होते थे, हम फिर भी रात में तारीकी में देख के बता देते थे ये पैगंबर सो रहे हैं। तो ताबईन ने पूछा आप लोगों को पता कैसे चलता था? का सारे सहाबा तारीक सोते थे अंधेरे में, पैगंबर जब सो भी रहे होते थे तो काली चादर से नूर छन छन के निकलता था। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं। तो क्या हबीबे खुदा जब आराम फरमाते थे, रात में istirahat करते थे, सो जाते थे, तब भी नूर बदन से छन छन के निकलता था। चादर से बाहर नूर आता था, चादर से बाहर नूर आता था। तो मुझे कह लेने दीजिए, अगर पैगंबर इस्लाम को शबे हिजरत अपने बिस्तर पे किसी को सुलाना हो तो ऐसे को सुलाएंगे जिसके बदन से वैसा ही नूर निकलता हो जैसा पैगंबर के बदन से। 10वें और 11वें इमाम के शागिर्द ने एक मर्तबा इमाम फरमाते हैं, ये जो आयत नाजिल हुई है शब हिजरत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे फरिश्तों से कहा, ओ फरिश्तों, मैंने तुम सबको एक दूसरे का भाई बनाया, तुम में सबसे अफजल हैं जिब्राइल और मीकाईल। तुम सबकी जिंदगी बराबर नहीं रखी, किसी की जिंदगी ज्यादा है, किसी की कम। मैं तुम्हारे सरदारों जिब्राइल और मीकाईल से कहता हूं, जिब्राइल क्या तुम अपनी जिंदगी मीकाईल को दे दोगे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगारा, अगर मेरी जिंदगी लंबी है तो मीकाईल को नहीं दूंगा। सारा मजमा नहीं है। एक मर्तबा हजरत मीकाईल से अल्लाह ने कहा, ओ मीकाईल, अपनी जिंदगी जिब्राइल को देगा? कहा, जब ये अपनी जिंदगी मुझे नहीं दे रहा तो मैं अपनी जिंदगी इसे क्यों दूं? अल्लाह ने कहा, ओ मेरे फरिश्तों, तुम कहते थे इंसानों में से मैंने खलीफा क्यों बनाया? देखो मेरा अली मेरे मोहम्मद के बिस्तर पे जान कुर्बान करने को तैयार है, इसलिए मैंने इंसानों में